अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस। जो मुज़ाकरात हो रही थी, पीस डील हो रही थी इस्लामाबाद में, उसका जो पहला फेज़ था वो तो नाकाम हो चुका है। और जो ईरान और यूएस एक दूसरे की टर्म्स पर कोई मिडल ग्राउंड नहीं निकाल पाए। पिछले 21 घंटे ये मुज़ाकरात जारी रहे, जिसमें 14 घंटे ही मुसलसल मुज़ाकरात होते रहे और बकाया 7 घंटे जो टीम्स हैं वो आपस में मुज़ाकरात करती रहीं। ये मुज़ाकरात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे शुरू हुए। 5 राउंड्स थे मुज़ाकरात के। पहले जो पाकिस्तान का डेलीगेशन था, पाकिस्तान के वज़ीर अज़म शहबाज शरीफ, इसहाक डार साहब और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब, इन्होंने ईरानियन डेलीगेशन और यूएसए के डेलीगेशन से सेपरेट मुलाकातें की। उसके बाद जो और दोनों को आमादा किया कि आप दोनों आपस में फ़ेस टू फेस बात करें। फिर दोनों की आपस में भी मुलाकातें हुई और फिर ये ट्राई पार्टी जो नेगोशिएशंस का आगाज़ हुआ। इस पर जो मुख्तलिफ पॉइंट्स पर डिस्कशन हुई, सबसे पहले जेडी वैंस जो कि वापस रवाना हो चुके हैं, अमेरिकन नायब सदर, उन्होंने 4 मिनट की एक ब्रीफिंग दी। सुबह पाकिस्तानी वक्त के 5:30 के बजे उन्होंने आकर बताया कि ये हमारे 21 घंटे तक मुज़ाकरात रहे और काफ़ी सब्सटेंटिव टॉक थी। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली बैड न्यूज़ ये है कि हम लोग कोई डील ब्रेक नहीं कर पाए। और उनका कहना था ये अमेरिका से ज़्यादा बुरी खबर ईरान की है। इसके साथ साथ हम आपके सामने रखेंगे उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा। उन्होंने कहा कि आई जस्ट वांट टू एक्नॉलेज पीएम शहबाज शरीफ एंड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर फॉर बीइंग एक्सेप्शनल होस्ट. Any gap in the negotiations were not due to Pakistan. They put in serious efforts to help the both sides, including Iran, come closer and work towards an agreement. We have been at it for 21 hours. We have had substantive discussions, but the bad news is we have not reached an agreement. This is bad news for Iran much more than it is bad news for the United States. जिसमें उन्होंने बकाया हमने आपको बता दी है, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब का और शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया भी अदा किया कि पाकिस्तान की तो गुडविल फेथ के तहत ये नेगोशिएशंस हुए। जिसके बाद जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर अज़म शहबाज शरीफ सी ऑफ करने भी गए जेडी वैंस को, तो ये उन्होंने कहा और बकाया उन्होंने ये सारा खुलासा रख दिया है। अब इससे एक बात तो साबित होती है कि सीज़ फायर अभी ख़त्म नहीं हुआ और ये टॉक्स अगरचे डील नहीं हुई है, लेकिन ये मुकम्मल फेल नहीं हुई। कुछ ऑब्जेक्टिव्स इन टॉक से हासिल हुए हैं, क्योंकि ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स तकरीबन 47 सालों के बाद ये फर्स्ट उनकी 1-on-1 मीटिंग है। और 47 सालों की जंग एक दिन में या 21 घंटों में ख़त्म करना या ख़त्म हो जाना, ये तो बिल्कुल ही मुज़ाहिरा खेज़ बात है। लेकिन ब्रेक थ्रू हुए हैं। अब किन बातों पे डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं वो हम आपके सामने रखेंगे। दोनों जो पार्टीज़ की टर्म्स थी वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थी, स्पेशली जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की कुछ टर्म्स तो बिल्कुल ही मुज़ाहिरा ख्वाहिश थी। और ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है टर्किश मीडिया की जानिब से कि एक ऐसा पॉइंट था, यानी कि स्टेट ऑफ हॉर्मस वाला वो पॉइंट था जिस पर फिजिकल भी हुए हैं। विटकॉफ और जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के अब्बास अरगाची, इन दोनों के दरमियान कुछ फिजिकल कन्फ्रोंटेशन भी हुई है। ये टर्किश मीडिया की जानिब से रिपोर्ट किया जा रहा है। अभी अमेरिकन मीडिया या फिर न्यूयॉर्क टाइम्स का या फिर पाकिस्तान ने इसको डिनाई या इसको एक्सेप्ट नहीं किया, अलबत्ता टर्किश मीडिया ने ये क्लेम किया है। अब जिन पर मामला अटका उनमें एक तो ये स्टेट ऑफ हॉर्मस ही था। स्टेट ऑफ हॉर्मस पे अमेरिका की जानिब से बड़ी मुज़ाहिरा खेज़ किस्म की डिमांड रखी गई कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मस का कंट्रोल है वो अमेरिका और ईरान हम दोनों मिलकर चलाएंगे, जिस पर काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी का इजहार किया गया ईरान की जानिब से कि आप किस तरह बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक भी स्टेट ऑफ हॉर्मस हमारी है, वाटर बॉडीज़ हैं जितनी भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स है उसके तहत भी हमारी टेरिटरी, आप कैसे कह सकते हैं कि इसको हम मिलकर इसका कंट्रोल हासिल करेंगे। दूसरा पॉइंट था एक यूरेनियम की इनरिचमेंट पे था कि ईरान जो एटॉमिक वेपन्स की तरफ ना जाए और यूरेनियम बिल्कुल ही इनरिच ना करे। आपको पता है 2015 में ईरान और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एक मुआहदा हुआ था JCPO के नाम से, जिसमें ईरान को लिमिट कर दिया गया था कि वो 3.6% से ज़्यादा यूरेनियम इनरिच नहीं कर सकता। और वो उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो भी कर रहे थे। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने आकर 2018 में इसको रोल बैक कर दिया था और मुआहदा ख़त्म कर दिया था। और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा सस्पेक्ट हो गया था कि अब ईरान यूरेनियम इनरिच कितना कर रहा है या नहीं कर रहा। अब जो अमेरिका का पॉइंट था वो ये था कि ईरान को हम 1% भी यूरेनियम इनरिच करने की इजाज़त नहीं देंगे, जबकि ईरान का ये मौक़िफ़ था ये आप इस तरह हम पर कोई लिमिट नहीं लगा सकते। इसके साथ साथ जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जेडी वैंस की से जब क्वेश्चंस भी हुए तो उसमें एक क्वेश्चन ये था कि कौन सा ऐसा पॉइंट था जहाँ पर कंसेंसस नहीं हो पाया और डिसएग्रीमेंट हुआ। तो उनका कहना था कि हम ये चाहते हैं कि ईरान ना तो आज न्यूक्लियर वेपन्स बना सके, ना ही कभी बाद में जाकर न्यूक्लियर वेपन्स बना सके। यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स वाले पॉइंट पर वो लिमिट लगाना चाह रहे थे। और ईरान का ये पॉइंट था कि आप हमसे कुछ सालों का कुछ टाइम फ्रेमवर्क में एग्रीमेंट करें, लेकिन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का ये स्टांस था कि
ईरान न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ जा ही नहीं सकता और कभी भी नहीं जा सकता, जिस पर यह डिसएग्रीमेंट हुआ और ईरान इस चीज़ पर आने के लिए तैयार नहीं था। क्योंकि जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं, जितने भी मुआहदे होते हैं, उनको कोई फ्रेमवर्क होता है, कोई टाइम वर्क होता है। आप कैसे किसी पर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि क़यामत तक तुमने ये जी हमसे डील कर लो, हमसे बात कर लो? ऐसा तो नहीं होता। कोई 2 साल का मुआहदा होता है, कोई 4 साल का होता है, उसके बाद फिर चीज़ों को देखा जाता है और फिर इसको रिव्यू किया जाता है। और ईरान इस वक्त एटॉमिक वेपन्स बनाना चाहता है, ये नहीं बनाना चाहता। ये तो उनका बड़ा एक असूली मौक़िफ़ था आगाज़ से। वो चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट पूरा वो न्यूक्लियर फ्री जोन बनाया जाए। हमारे पास भी नहीं है। उनके तो आयतुल्लाह ख़ुमैनी साहब ने फतवा भी जारी किया हुआ था कि जी ये इस्लाम में हराम है, तो इसलिए न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होनी चाहिए और ये इंसानियत को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ईरान की तो हमेशा से पोजीशन रही है, वो न्यूक्लियर नहीं बनाना चाहते। लेकिन उनका साथ साथ ये भी मौक़िफ़ है कि मिडिल ईस्ट को मुकम्मल न्यूक्लियर फ्री किया जाए। अगर इसराइल जैसी एक दहशतगर्द रियासत और जो पूरी दुनिया में जिनोसाइड करती हुई पाई गई है और वो एक स्पेशल आइडियोलॉजी के तहत लड़ते हैं और मरते हैं और मारते हैं, अगर वो इतनी एग्रेसिव और इतनी दहशतगर्द रियासत अपने पास न्यूक्लियर वेपन्स रखेगी तो फिर पूरी दुनिया की सिक्योरिटी को खतरा होगा। तो इस पर उनका बड़ा मौक़िफ़ रहा है कि इसराइल के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए। उन्होंने अपनी तो कभी बात भी नहीं की, उन्होंने इसके अल्टरनेटिव्स की तरफ जानिब गए। मिसाइल प्रोग्राम उन्होंने डेवलप किया, ड्रोन्स किए। एक और बड़ी मुज़ाक़ात बात आई यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जानिब से कि जी ईरान अपना मिसाइल प्रोग्राम रोल बैक कर दे। भाई क्यों वो रोल बैक कर दें? वो एक सॉवरन स्टेट है, उनकी अपनी सिक्योरिटी है, वो उस रीजन में रहते हैं, मिडिल ईस्ट जो दुनिया का सबसे ज़्यादा वायलेंस और सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल रीजन है, जहाँ पर उनके लिए तो नेसेसिटी है कि आपके उनके बॉर्डर्स पर इसराइल का इतना बड़ा उनको थ्रेट है। उसके अलावा गल्फ कंट्रीज़ के साथ भी उनकी जैसी सिचुएशन है। फिर रिलीजियस तौर पर भी एथनिकल इशूज़ भी हैं डिफरेंट कुर्द रीजन में, टर्की वाली साइड पे कुर्द रीजन में उनके प्रॉब्लम्स हैं। तो ये तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो मिसाइल प्रोग्राम अपना रोल बैक कर दें? फिर तो आप उनको सैंक्शनाइज कर रहे हैं। वो तो आपसे मुज़ाकरात करने आए हैं, एक एग्रीमेंट में करने आए हैं और उन्होंने आपको मजबूर किया है, उन्होंने आपको जंग में शिकस्त दी है, तो उन्होंने आपको मजबूर किया है और आप टेबल पर आए हैं। और नेगोशिएशन में, मुज़ाकरात में कभी भी ईरानियंस को अमेरिकन नहीं हरा सकते थे। ये बात पहले से ही तय थी कि अमेरिकन अपने मुतालबे पूरे नहीं करवा सकते। ईरानियंस पूरी तैयारी के साथ आए थे। 71 लोग वो आए थे, जिनमें तमाम सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स भी शामिल थे, न्यूक्लियर के एक्सपर्ट्स भी शामिल थे, डिफरेंट फील्ड के स्पेशलिस्ट भी शामिल थे, उनके पॉलिटिकल एनालिस्ट भी थे, डिफेंस एनालिस्ट भी थे। तो वो पूरी एक टीम बना के आए थे। जबकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के 3 लोग आए थे और वो मुसलसल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पीछे राब्ते में थे और वो टेलीफोनिक उनके साथ कन्वर्सेशन हो रही थी। जबकि ईरानियंस का रिस्पॉन्स बड़ा क्विक होता था क्योंकि उनके पास पूरी टीम अवेलेबल थी, तो वो फ़ौरन जवाब देते थे। जबकि जो अमेरिकन को पीछे कॉन्टैक्ट करना पड़ता था। जेडी वैंस का ये भी कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप से तकरीबन 12 से ज़्यादा दफ़ा बात हुई सारे सिनेरियो के अंदर और वो डिस्कशन करते रहे। एक और अब्बास अरगाची की जानिब से जेडी वैंस और अमेरिकन के मुतालिक इल्ज़ाम लगाया गया है कि नेतन्याहू की कॉल्स आती रही हैं और उन्होंने इस मुज़ाकरात को काफ़ी सबोताज किया है। अब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि जब से मुज़ाकरात का नेतन्याहू ने सुना है वो तो पागल हो चुके हैं और पागलों की तरह हर किसी को काटता फिर है। कभी लेबनान पे मिसाइल फायर कर देता है, कभी कहाँ फायर कर देता है, कभी फॉल्स फ्लैग करने की कोशिश प्लान करने लग जाता है। तो ये तो नेतन्याहू तो बिल्कुल ही किसी तौर पर भी नहीं चाहता था कि ये जो वॉर है वो रुके। इसके साथ साथ ये सारी सूरत हाल जो डेवलप हुई, इसके साथ साथ अभी इंटरेस्टिंग ये चीज़ है कि सीज़ फायर अभी ख़त्म नहीं हुआ। अभी ना ईरान की जानिब से सीज़ फायर खत्म किया गया और ना यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जानिब से सीज़ फायर खत्म किया गया है। और जेडी वैंस के डिपार्चर को भी अब से 12 घंटे से ज़्यादा टाइम हो चुका है और इन मुज़ाकरात के फेल होने को भी 12 घंटे से ज़्यादा टाइम हो चुका है। लेकिन अभी तक डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कोई ट्वीट नहीं आई और कोई भी उन्होंने अपना बयान जारी नहीं किया। अब ये काफ़ी हैरानकुन बात है कि वो किस तरफ जाना चाहते हैं और अब वो क्या स्टेटमेंट देंगे, क्योंकि खासी इंपॉर्टेंस होगी स्टेटमेंट की। अभी तक तो 14 दिन के लिए सीज़ फायर है और अभी तक रिस्पेक्ट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, अगरचे इसराइल के अलावा ईरान और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दोनों ने एक दफ़ा हमले रोके हुए हैं। अच्छा, अब क्या दोबारा जंग शुरू हो जाएगी? ये जो सवाल उठाया जा रहा है, अभी 14 दिन तक तो दोबारा जंग शुरू नहीं होती। अभी डोनाल्ड ट्रंप की जो पुलिस स्टेटमेंट आनी है वो बड़ी अहम है क्योंकि ईरान की तो उसके बाद अब्बास अरगाची की भी आई है और जो उनके बाकर कालीबाफ हैं उनकी भी आई है। उन्होंने भी मायूसी का इजहार किया है और कहा है कि हमें ट्रस्ट इशूज़ थे फिर भी हम आए हैं, लेकिन अमेरिका का रिस्पॉन्स कुछ खासा अच्छा नहीं था। तो ज़ाहिर सी बात है मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं, तो उन्होंने डिसअपॉइंटमेंट इस पर शो की है। लेकिन अभी आगे क्या करना है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने डिसाइड करना है क्योंकि ईरान बड़ी ही जो मैच्योर यहाँ पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं और मैच्योर तरीके से इस वॉर को चाह रहे हैं। वो टेबल पर भी बैठे हैं और अभी तक वो साइलेंट भी है, कोई ऐसा एग्रेसिव बयान नहीं दे रहे कि जिससे ये जो सीज़ फायर है या फिर जो मुज़ाकरात अभी तक जारी हैं, इसको हम कहेंगे अभी तक जारी है,
क्योंकि अभी तक इनका एक राउंड हुआ है, माइट भी आने वाले दिनों में दोबारा इनका एक हमें राउंड देखने को मिले, या फिर दोबारा हमलों की तरफ भी जा सकते हैं। अगरचे इसराइल आर्मी चीफ ने दोबारा से तैयारी का हुक्म दे दिया है अपनी फ़ौज को, लेकिन वो तो पागल लोग हैं, पागल इंसान है। फ़ौज भी पागल है उनकी इसराइल की, और नेतन्याहू तो वैसे ही पागल है, उसको तो जंग के अलावा कोई काम नहीं, क्योंकि वो जिस दिन जंग खत्म हुई सबसे पहले उसको इसराइलियों ने लटकाना है वहाँ पे, और उसके खिलाफ करप्शन ट्रायल, आज उसके खिलाफ करप्शन ट्रायल हो रहा है। उसके लिए तो सबसे बड़ी खुशखबरी है कि ये मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं, मैं अपने ट्रायल से बच सकूँ। ये सारी सिचुएशन है, हम आपको इस ईरान इसराइल वॉर पर शुरू से ब्रीफ कर रहे हैं, और जो भी अहम ब्रेक थ्रू होते हैं आपके सामने हाजिर होते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी फुल सपोर्ट का इज़हार करें। थैंक यू।